चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यह देखेंगे कि कौन संख्या जो होगी कि पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो है या स्क्वायर रूट क्या होगा, इसी चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो संख्या होती है उसको कैसे यह जान पाएंगे कि कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो है वह इकाई का अंक क्या क्या लेकर आ सकता है, और कौन सी संख्या जो होगी जो पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती है। तो हम उस केस पे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इकाई के अंकों को देखकर कैसे ये जान जाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने एक का स्क्वायर निकाला, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो मिलेगा 0 1, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो मिलेगा 0 4, 3 का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 0 9, 4 का निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा, 6 का 36, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 10 का आप जानते ही हैं कि स्क्वायर होता है 100। तो आपने क्या देखा, यदि मैंने एक का स्क्वायर निकाला तो इकाई का अंक मुझे 1 प्राप्त हुआ, 2 का निकाला तो 4 प्राप्त हुआ, 3 का निकाला तो इकाई का अंक 9, 4 का 6 दिया, 5 का 5 दिया, 6 का 6 दिया और 7 का 9 दिया, 8 का 4 दिया और 9 का 1 दिया। तो कैसे हम ये जानेंगे कि कौन संख्या इकाई का अंक क्या क्या देगी। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो है यह इकाई का अंक 1 देता है। अब एक में हम क्या जोड़ दें कि वो 10 हो जाए। तो आप जानते हैं कि एक में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो यह 10 होगा। तो यानी कि आपको 10 बनाना होगा। जैसे कि आपने एक में 9 जोड़ा तो 10 मिला, यानी 9 भी इकाई का अंक वही दे रहा होगा और एक भी इकाई का अंक वही दे रहा होगा। जैसे कि 2 इकाई का अंक 4 देता है, 2 में हम क्या जोड़ें कि एक तरीके से 10 हो जाए। तो आप 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी जो 2 4 दे रहा है वही 8 8 64, यानी 8 भी 4 दे रहा होगा। जैसे देखें 3 यदि 9 दे रहा है तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 7 भी आपका क्या दे रहा होगा, 9 दे रहा होगा। ऐसे ही 4 है, 4 आप देखते हैं कि जोड़ने पे स्क्वायर करने पे 6 देता है, 4 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, तो 6 भी 6 देगा। 5 आप जानते हैं 5 देगा। आपने इसमें क्या देखा कि और यहाँ 10 वाले में आपने देखा 0 का स्क्वायर करने पे 0, यानी 0 जब भी आएगा तो स्क्वायर अंतिम वाला अंक जो होगा उसका 0 ही होगा। आपने क्या देखा कि जो संख्याएं होती हैं उसमें 0 1 4 5 6 और इसके बाद से 9, ये जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जो 0 1 4 5 6 9 आया है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, यानी ये आपका हो जाएगी। कौन नहीं हो सकती है जरा उसकी बात करें। तो आप देख रहे हैं क्या कि यदि कोई संख्या है, जैसे इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 आया है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2 3 7 8 आया है, इनमें से कोई भी एक आया है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो एक बात तो यह हो गई कि 2 3 7 8 आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 0 1 4 5 6 9 आए तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। चलिए, इस बात की संभावना बनती है। हम देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे या निकालेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग या किस संख्या का यह वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम यह कोशिश करेंगे जानने के लिए, जैसे कि कोई संख्या दिया गया है और इस किस संख्या का वर्ग है या इस संख्या का वर्गमूल बताइए। जैसे कि एक संख्या मैं लेता हूं 73 96, एक संख्या मैंने लिया 73 96 और मैंने इससे रिलेटेड दो बातें पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है कि यह जो 73 96 है किसका पूर्ण वर्ग है, किसका किसका पूर्ण
वर्ग है, या 7396 का वर्गमूल क्या है। 7396 का वर्गमूल क्या है, यह दो प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी चीज को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि 7396 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यह जानने की कोशिश करें कि ये जो इकाई का अंक है इसमें 6, ये कौन कौन देगा। तो अभी आपने जाना कि जो 6 है और जो 4 है, यानी 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 देगा, यानी इकाई का अंक 6 देगा। अब 4 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 भी इकाई का अंक जो है वह 6 दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ कि जो एक तरीके से लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो अब छोड़ देते हैं। पहले हम इकाई का अंक चेक करेंगे, फिर लास्ट से हम पेयर बनाते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं। जो बची हुई संख्या है यानी जो 73 है, यह हम देखेंगे कि यह किसका वर्ग है या किसके करीब का वर्ग है, लेकिन इस संख्या से बड़ी संख्या नहीं जानी चाहिए। जैसे कि हमने देखा 9 यदि लेते हैं तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाता, जो 73 से बड़ा हो जाता। फिलहाल हमने 8 लिया क्योंकि इससे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, जो 73 से छोटा है, अधिक नहीं है, इसके बराबर हो सकता है। तो हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 8 यहाँ भी लिख लेंगे, 8 इसके भी सामने लिख लेंगे। यानी कि क्या हो सकता है, आपको ऑप्शन में अगर कहीं 84 और 86 दिखता है तो इन दो ऑप्शन में से, 4 में से इन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन सही आंसर क्या है, इसकी जांच के लिए आपने पहला काम इकाई का अंक का चेक किया, इकाई का अंक चेक किया, और दूसरा काम आपने किया शेष बची संख्या को, शेष बची संख्या किसके करीब का, किसके करीब का या वर्ग, ये आपने चेक कर लिया। अब हम यहां से बात कर रहे हैं, तीसरा जो इसका काम करना होगा आपको कि अगली वाली संख्या से गुणा करना, अगली वाली संख्या से गुणा करना। यानी कि जो आपने ये देखा 7396 में 6 जो है 4 और 6 देगा, ये 8 के करीब का होगा। 8 की अगली संख्या है 9 और इसका हम गुणा करेंगे तो हमें एक गुणनफल प्राप्त होगा जो 72 प्राप्त होगा। हमको यह देखना होगा कि जो 72 है क्या वो जो जो 73 है, सॉरी, जो शेष बची संख्या 73 है, इस गुणनफल से बड़ा है कि छोटा है। यानी शेष बची संख्या इस गुणनफल से बड़ा है, यदि यानी 73 72 से बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला आंसर यानी 86 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 7396 होगा, यानी कि 86 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल को लेके देखते हैं कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 9604, 9604। अब मैं ये चेक करता हूँ कि ताकि आप ये समझ पाएं कि आपने क्या सीखा। हम देखते हैं कि 4 जो है कौन दे सकता है, तो 4 जो है वह देखिए इकाई का स्थान पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है, और 2 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 होगा। हमने ये तो काम कर दिया, इकाई चेक कर लिया, पीछे से 2 अंक छोड़ दिया। फिर हम ये देखेंगे 96 किसके करीब का है, तो आप देख रहे हैं 96 9 के करीब का, यानी 99 81। अब या तो इस सवाल का जवाब 92 होगा या तो 98 होगा। करेक्ट जानने के लिए 9 की अगली वाली जो संख्या है यानी कि 10, इसमें हम 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक गुणनफल प्राप्त होगा 90। 90 जो है देखेंगे कि ये जो संख्या शेष थी क्या इस गुणनफल से बड़ी है कि छोटी है, तो यह संख्या इस 90 से, यानी जो शेष बची संख्या 96 है, इस 90 से बड़ी है, यानी इस 92 और 98 में जो बड़ा है यानी 98, वही सवाल का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, पूर्ण वर्ग निकाल पाएंगे, और मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कुछ और लेके, ताकि यह आसानी से समझ पाएं।
चलिए तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन संख्या किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा या किसी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो हम एक ऑप्शन लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 62 का स्क्वायर पूछ ले, 62 का स्क्वायर पूछ ले कि मतलब क्या होगा, और ऑप्शन आपको कुछ दिया हो। तो या तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि 62 कोई संख्या देके इसका वर्गमूल क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक संख्या देता हूँ 3844, 3844 दिया और पूछा 3844 किसका वर्ग है या 3844 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम वाली संख्या को देखिए, यानी अंतिम लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है, तो एक तरीके से 4 है। 4 कौन कौन देता है, किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में। 2 में हम और क्या जोड़ दें कि यह 10 हो जाए, तो 8 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब जो 2 इकाई का अंक दे रहा होगा वही 8 भी दे रहा होगा। आप जानते हैं कि जब हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं तो युग्म बना के 2 अंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ 38 को देखते हैं किसके करीब का वर्ग है, तो आप देखते हैं कि ये 6 के करीब का वर्ग है, तो यहाँ भी 6 लिख लेंगे और यहाँ भी 6 लिख लेंगे। यानी इस सवाल का जवाब या तो 62 होगा या तो 68 होगा। तो अब चेक कर लेते हैं ये कि ये 62 है कि 68 है। तो इसके लिए हम 6 की अगली वाली संख्या 7 में इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 6 के 42। यानी कि देखें कि ये 42 क्या इस 38 सॉरी जो ये 38 है क्या इस 42 से छोटा है कि बड़ा है। तो आपने देखा 38 इस 42 से छोटा है, तो 62 जो है यानी कि ये जो 38 से छोटा है, तो इस 62 और 68 में जो छोटा है तो वो आंसर हो गया। यानी 62 छोटा है 68 से, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा उसको देखते हैं कि इसका क्या होता है। मान लीजिए कि हमने एक ऑप्शन लिया 82, आप ले लीजिए 40 96 को, 40 96 ले लीजिए। 40 96 किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल बताना होगा। 40 96 हम देखते हैं 6 कौन देता है, तो आपको पता है कि 6 का 4 देता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 होता है, अंतिम में 6 मिलेगा। 4 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 6 यानी 6 भी अपने स्क्वायर के अंतिम अंक 6 दे रहा होगा। हम फिर यूं बना देंगे यानी 2 छोड़ देंगे, शेष बची संख्या 40 है किसके करीब का है, 40 6 के करीब का है। यहाँ 6 लिख लेंगे, यानी 64 66 में से कोई एक आंसर होगा। 6 की अगली वाली संख्या 7 है, ये हम गुणा करेंगे 6 सते 42, 42 प्राप्त होगा। जो ये संख्या बची हुई 40 है क्या इस 42 से छोटा है या बड़ा है, तो आप देखते हैं कि 40 जो इस 42 से छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा यानी 64 और 66 में जो छोटा होगा वही आंसर होगा। 64 66 से छोटा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर